नमस्ते। जिंदगी में हम सब कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, है ना? हाँ। कोई मंजिल तय करते हैं, हाँ, बिल्कुल। जैसे वजन कम करना हो या कोई इम्तिहान में अच्छा करना हो। या अपने काम में मतलब बिजनेस में सफल होना। ये सब क्या है? ये लक्ष्य है, जी, लक्ष्य। गोल्स। पर होता क्या है अक्सर कि लक्ष्य तो बना लेते हैं, पर वहां तक पहुंचना, वो रास्ता कई बार मुश्किल लगता है। हाँ, या फिर हम बीच में ही हिम्मत हार जाते हैं, थक जाते हैं। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ लक्ष्य बना लेना काफी है, या फिर सफलता का कोई और शायद ज्यादा भरोसेमंद तरीका भी है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। आज इसी पर बात करते हैं, लक्ष्य और व्यवस्था, मतलब गोल्स और सिस्टम्स। हाँ। चलिए इसी पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। ये लक्ष्य और व्यवस्था, इनमें फर्क क्या है? लक्ष्य तो शायद आसान है समझना। हाँ, लक्ष्य तो वो नतीजा है, वो परिणाम जो हम चाहते हैं, डेस्टिनेशन। जैसे कोई उदाहरण? जैसे आपने कहा मुझे 10 किलो वजन कम करना है। ये एक साफ लक्ष्य है। बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो फिर व्यवस्था क्या हुई? व्यवस्था व्यवस्था वो प्रक्रिया है, वो रोज के काम, वो आदतें जो हमें उस मंजिल, उस लक्ष्य तक ले जाती हैं। अच्छा, जैसे उसी वजन वाले उदाहरण में। उसी में देखें तो रोज सुबह 30 मिनट टहलना, ये एक व्यवस्था है। या शाम 8 बजे के बाद कुछ भारी न खाना, ये भी व्यवस्था का हिस्सा है। या सोचिए डॉक्टर बनने का लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है। हाँ बिल्कुल। लेकिन रोज कुछ घंटे पढ़ना, क्लास जाना, नोट्स बनाना, ये सब क्या है? ये उस लक्ष्य तक पहुंचने की व्यवस्था है, सिस्टम है। अच्छा, तो मतलब लक्ष्य बताता है कहाँ जाना है। हाँ, दिशा। और व्यवस्था वो तय करती है कि कैसे जाना है और रोज चलते कैसे रहना है। बिल्कुल सही। व्यवस्था वो इंजन है जो गाड़ी को आगे बढ़ाता है। मंजिल तय कर लेना काफी नहीं, सफर कैसे तय होगा वो अहम है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि व्यवस्था बनाना सिर्फ लक्ष्य पर टिके रहने से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा असरदार है? इसके देखिए कई कारण हैं। हाँ। पहला और सबसे अहम कारण है कि व्यवस्था हमारा ध्यान परिणाम से हटाकर प्रक्रिया पर ले आती है। प्रक्रिया पर कैसे? सोचिए आपको एक सुंदर बगीचा चाहिए, वो आपका लक्ष्य है। हाँ। तो क्या आप सिर्फ रोज बैठकर सुंदर फूलों के बारे में सोचेंगे तो वो उग जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, आपको रोज कुछ करना होगा। मिट्टी तैयार करनी होगी, बीज बोने होंगे, रोज पानी देना होगा, खाद डालनी होगी। ये सब क्या है? ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था है। जब आप ये प्रक्रिया सही ढंग से करते हैं, रोज करते हैं, तो सुंदर फूल खिलने की संभावना बढ़ जाती है ना? हाँ। व्यवस्था हमें आज क्या करना है उस पर फोकस कराती है। हाँ, ये बात तो है। परिणाम की चिंता छोड़कर आज के काम पर ध्यान देना, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। और क्या कारण है? दूसरा कारण जो मुझे लगता है बहुत पावरफुल है, वो है कि व्यवस्था हमारी पहचान बदल सकती है। पहचान? वो कैसे? जब कोई इंसान रोज सुबह मान लीजिए दौड़ने की व्यवस्था बना लेता है, तो कुछ हफ्तों या महीनों बाद वो सिर्फ कोई ऐसा इंसान नहीं रहता जो दौड़ने की कोशिश कर रहा है। तो वो अंदर से खुद को एक रनर या एक फिट रहने वाला इंसान मानने लगता है। उसकी पहचान बदल जाती है। अच्छा। इसी तरह अगर कोई रोज 15 मिनट कोई नई भाषा सीखने की व्यवस्था बनाता है, तो वो धीरे धीरे खुद को उस भाषा का विद्यार्थी मानने लगता है। और जब आपकी पहचान उस काम से जुड़ जाती है, तो उसे लगातार करना आसान हो जाता है। वो आपकी आदत बन जाती है, आपकी पहचान का हिस्सा। वाह, मतलब व्यवस्था सिर्फ काम नहीं कराती, बल्कि हम कौन हैं ये सोच भी बदल देती है। ये तो कमाल है। बिल्कुल। तीसरा फायदा है टिकाऊपन, सस्टेनेबिलिटी। टिकाऊपन। हाँ, लक्ष्य अक्सर एक इवेंट की तरह होते हैं। वो हासिल हुए और कहानी खत्म। जैसे वजन कम हो गया। अब हाँ, अब क्या? अगर वजन कम करने के पीछे कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी, जैसे खानपान में बदलाव या नियमित कसरत, तो वजन वापस आ सकता है। सही बात, लेकिन अच्छी व्यवस्थाएं वो लंबे समय तक चलती हैं। जैसे रोज ब्रश करना, ये एक व्यवस्था है। हम लक्ष्य हासिल करने के बाद ब्रश करना बंद नहीं करते, ये जीवन का हिस्सा बन जाती है। हाँ, लक्ष्य एक मंजिल है, पहुंच गए तो बात खत्म। व्यवस्था एक सफर है जो चलता रहता है। ये फर्क साफ है। और कोई वजह? चौथी वजह है दबाव कम होना। दबाव? लक्ष्य से तो मोटिवेशन मिलता है, दबाव कैसे? बड़े लक्ष्य, जैसे मुझे अपनी कंपनी बनानी है या मुझे आईएएस बनना है, ये सुनने में बहुत बड़े लगते हैं। कभी कभी डरा भी सकते हैं, ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन अगर आपका ध्यान व्यवस्था पर है, जैसे आज मुझे 2 घंटे इस विषय पर पढ़ना है या आज मुझे 5 नए लोगों से बात करनी है, तो काम छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में बंट जाता है। अच्छा। आप सिर्फ आज के काम पर फोकस करते हैं। इससे वो बड़े लक्ष्य का भारीपन कम लगता है और रोज
थोड़ी थोड़ी प्रगति देखकर हिम्मत बनी रहती है, निरंतरता आसान हो जाती है। तो अगर मैं इसे ठीक समझी तो आप कह रहे हैं कि सपने देखना, बड़े लक्ष्य रखना जरूरी है, वो हमें दिशा देते हैं। जी बिल्कुल जरूरी है। लेकिन उन सपनों तक पहुंचने का जो असली रास्ता है वो रोज की छोटी छोटी सही आदतें, सही क्रियाएं, यानी व्यवस्था। हाँ बिल्कुल, सार यही है। लक्ष्य दिशा दिखाते हैं पर गाड़ी व्यवस्था के इंजन से ही चलती है। अच्छी व्यवस्थाएं आपकी प्रगति को लगभग ऑटोमेटिक बना देती है। ऑटोमेटिक। हाँ, मतलब आपको रोज सुबह उठकर सोचना नहीं पड़ता कि आज मोटिवेशन है या नहीं। आपकी व्यवस्था बनी हुई है, आप बस उसे निभाते हैं और आप आगे बढ़ते जाते हैं। ये तो बहुत काम की बात है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि लक्ष्य तय करना तो बस पहला कदम है। जी हाँ। असली सफर और मंजिल तक पहुंचना ये मजबूत व्यवस्थाओं से ही मुमकिन होता है। सही कहा आपने। और अब जाते जाते सभी के लिए एक सवाल सोचने के लिए, आज अभी इसी वक्त ऐसी कौन सी एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी नियमित आदत, एक व्यवस्था शुरू की जा सकती है जो किसी बड़े दिखने वाले लक्ष्य के थोड़ा और करीब ले जाए, चाहे वो लक्ष्य अभी कितना भी दूर क्यों ना लग रहा हो। वो एक छोटा कदम क्या हो सकता है? बढ़िया सवाल। इसी विचार के साथ अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।